आज जारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देयर आर 200 पोस्ट या 200 वैकेंसीज इन यूपीपीएससी 2020 एग्जामिनेशन। हालांकि ये जो 200 भर्तियां हैं, 200 पोस्ट हैं, ये अभी बहुत स्टार्टिंग नंबर है और इसके अंदर बहुत अच्छे संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, बिकॉज अभी तक यूपीपीएससी 2018 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। यूपीपीसीएस 2019 का मेंस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो उसको आप फाइनल वैकेंसी मानकर ना चले। ये समहाउ डबल भी हो सकती है और अराउंड 500 प्लस भी जा सकती है। आज से वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो आज आप 21 अप्रैल 2020 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म अपना भर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी एग्जामिनेशन फीस भरने की, दैट इज 18 मई 2020, 18 मई 2020 तक आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। और जो फाइनल फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है, दैट इज 21 मई 2020। ये 2 स्टेप ध्यान रखिएगा कि आपको फीस 18 मई तक ही जमा करना है, तो एक तरीके से लास्ट डेट 18 मई तक ही मानना चाहिए। हालांकि पर्सनली मैं कहूँगा कि लास्ट डेट का वेट ना करें। अगर आपने प्लान किया हुआ है कि आपको यूपीपीसीएस देना है, या आपके मन में थोड़ा भी इसके बारे में विचार है कि यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन देना चाहिए, तो आप आज ही फॉर्म फिल करें। देरी से नुकसान ही होता है और आपको सेंटर भी बहुत दूर मिलता है। रिटन एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो अभी इसमें कुछ भी श्योर नहीं किया गया है कि एग्जामिनेशन कब होगा। हालांकि यूपीपीसीएस ने अपना जो कैलेंडर रिलीज किया था, उसमें इस एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स डेट 21 जून हुआ करती थी, लेकिन जो फिलहाल सर्कमस्टेंसेज हैं, जो लॉकडाउन है, वी कांट गिवन एनी श्योर डेट अबाउट दिस, बट एग्जामिनेशन जल्दी ही होगा। तो जो यूपीपीसीएस कमीशन की ऑफिशियल साइट है, दैट इज uppsc.up.nic.in, आप वहां पर जाकर के एग्जामिनेशन को इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस एग्जामिनेशन के स्टेजेस के बारे में। बेसिकली ये एग्जामिनेशन 3 स्टेज में होगा। दिस इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन और सक्सेसफुल सिक्योर इन दिस एग्जामिनेशन, यू हैव टू परस्यू फॉर मेंस एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा, और उसमें सफलता के बाद आपको इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है। दैट मीन्स आपके पास क्वेश्चंस होंगे, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, आपको 4 में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और उसको OMR में फिल करना होता है। ऐसे 2 पेपर्स होते हैं, हम लोग अभी सिलेबस पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रीलिम्स हो जाता है, उसके कुछ समय बाद मेंस एग्जामिनेशन होता है। मेंस एग्जामिनेशन पूरी तरीके से रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग करनी होती है। उसमें अलग अलग जीएस के सब्जेक्ट एज वेल एज लैंग्वेज एज वेल एज एसे यानी कि निबंध भी होता है, और उसको पार करने के बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू में से गुजरना पड़ता है। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि जितनी भी वैकेंसीज हैं, इससे बहुत सारी ऐसी पोस्ट भी हैं जिसके लिए इंटरव्यू नहीं होगा, यानी केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर ही सिलेक्शन होगा, तो वो अलग अलग पोस्ट पर वेरी करता है। अगर मैं बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करूं कि कौन कौन इन परीक्षाओं के लिए एलिजिबल है, तो सबसे सिंपल है, कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, इफ़ यू आर एन ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। हाँ, इसमें कुछ ऐसी पोस्ट है जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन मांगा गया है। जैसे जो फॉरेस्ट की पोस्ट आएंगी, अभी तक फॉरेस्ट की एक भी पोस्ट उसमें है नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो आएंगी, तो उसके लिए आपको साइंस के सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए। सेम एज जो रजिस्ट्रार की पोस्ट है, उसके लिए आपको लॉ में ग्रेजुएट होना चाहिए। तो कुछ ऐसी सेलेक्टेड पोस्ट हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज से। अब बात करते हैं हम इसके प्रिलिमिनरी सिलेबस की। प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 2 स्टेजेस में होगा। नंबर 1 जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड द सेकंड वन इज जनरल स्टडीज पेपर 2। जो पेपर 1 है, इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स का रहेगा। एज वेल एज पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस हैं और ये भी 200 मार्क्स का रहेगा। दोनों के लिए ही 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा। 2 एग्जाम्स, दोनों ही पेपर एक ही दिन में होते हैं, यानी कि सेम डे आपको दोनों पेपर देना होगा। दोनों एग्जाम से बीच में जनरली 3 घंटे का गैप रहता है। मॉर्निंग में 9:30 से 11:30 आपका पेपर 1 होगा, दैट इज जीएस पेपर। देन दोपहर में 2:30 से 5:30 तक पेपर 2 होगा, जिसको हम लोग सीसैट का पेपर भी कहते हैं। यहाँ एक रिमार्केबल बात यह है कि पेपर 2 जो होता है, दैट इज ओनली क्वालिफाइंग। हाँ, वो नेचर में क्वालिफाइंग होता है। आपको केवल 33% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं, यानी कि एक तरीके से 100 में से आपको 33 क्वेश्चन ही ठीक करने होंगे, दैट इज सफिशिएंट।
जो फाइनल मेरिट या कट ऑफ बनती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, वो बनती है जीएस के पेपर के बेस पर। अब हम बात करते हैं इसके आगे के स्टेज की और सिलेबस की। अगर हम प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है, दैट इज जीएस पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 1, उसका सिलेबस सेम एज डिट्टो वर्ड टू वर्ड यूपीएससी के जैसा ही है। आई एम रीडिंग द सिलेबस एंड डिस्क्राइबिंग द सिलेबस। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिलेबस इज करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जिसको हम लोग करंट अफेयर्स कहते हैं। करंट अफेयर्स क्या होता है, करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है, इस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स कहाँ से लेके कहाँ तक पूछा जाएगा, इस सब के बारे में हम इन फ्यूचर एक और वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। द सेकेंड टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ अलग से आयोग ने स्पेसिफिक मेंशन किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। इस पीरियड को हम मानते हैं फ्रॉम 1885 टू टिल इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत में जो आज़ादी मिली उसके लिए जो संघर्ष हुआ 1885 से लेकर के और आज़ादी मिलने तक का जो टाइम पीरियड है, उसको हम फ्रीडम मूवमेंट का टाइम पीरियड मानते हैं। उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री में से इस पोर्शन से पूछे जाते हैं। द थर्ड टॉपिक इज इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसमें भी फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि भूगोल की बात कर रहा है। भूगोल के जो तीनों एस्पेक्ट होते हैं, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी या आर्थिक भूगोल, इन तीनों ही पोर्शन से और इंडिया और वर्ल्ड दोनों को फोकस करके क्वेश्चन आएंगे। इसके ऊपर भी ज्योग्राफी कैसे करना चाहिए, उसका क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए, उस पर हम आपको डिस्कशन करके एक अलग सब्जेक्ट वाइज वीडियो प्रोवाइड करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 सिलेबस इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था और शासन, किस प्रकार भारत में रूल किया जाता है, हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, जो पंचायती राज है, पब्लिक पॉलिसी है, राइट्स इश्यूज, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। या मैं आपको बता दूं कि इसमें जो स्पेसिफिक टॉपिक दिया हुआ पंचायती राज, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ी हुई है आजकल, क्योंकि अभी जो कोरोना पीरियड चल रहा है, इस दौरान जितना लोअर स्ट्रक्चर है हमारा, हम उसके थ्रू नीचे तक पहुंच सकते हैं। तो इन सब टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन फ्यूचर। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ पेपर 1 सिलेबस इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि बेसिकली ये इकोनॉमी की बात कर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। इसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक दिए हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास। नेक्स्ट वन इज पॉवर्टी अर्थात गरीबी, इंक्लूजन या समावेशन, डेमोग्राफिक्स जनसांख्यिकी, यू कैन से पॉपुलेशन, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, सामाजिक क्षेत्र में किए गए अलग अलग सुधार या शुरुआत। अगला टॉपिक है वो एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है, और यूपीएससी ने इसके लिए यूपीपीसीएस ने जो वर्ड यूज किया है दैट इज जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। साथ में ये भी लिखा है दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, लेकिन इस पर जो सतही जानकारी है वो आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। एनवायरनमेंट को हम 3 टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली। एक जो इकोलॉजी वाला पोर्शन होता है, सेकंड जो बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन होता है, एंड द थर्ड वन इज दैट इज पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज वाला पोर्शन होता है। इस पर भी हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। लास्ट टॉपिक इज जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ही पोर्शन आते हैं। हालांकि इसमें बायोलॉजी से बहुत अच्छे नंबर्स में क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इन यूपीपीसीएस। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस। ये सिलेबस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि यूपीएससी का सिलेबस होता है। पेपर 2 की अगर हम बात करें, दैट इज ऑल्सो नॉन एज सीसैट। इसमें जो बेसिक टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन, interpersonal skills including communication skills, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability, elementary mathematics up to class 10th level। इसके अंदर भी टॉपिक्स दिए हुए हैं स्पेसिफिक, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। देन इंग्लिश और हिंदी अप टू क्लास 10th लेवल। तो पेपर 2 जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बेसिकली ये क्वालिफाइंग पेपर है, आपको केवल 33% मार्क्स सिक्योर करने हैं। मेरिट में इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, लेकिन तब भी आपको प्रैक्टिस करना होगा और उस प्रैक्टिस से आप इस पेपर को इजीली क्रैक आउट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें 3 चीज़ें रहती हैं, मैथ्स, रीजनिंग,
बेसिक कॉम्प्रीहेंशन जिसको हम गद्यांश कहते हैं, एक पैराग्राफ होता है, कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको वो क्रैक आउट करने होते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे हिंदी और इंग्लिश के, जनरली वो ट्रांसलेट जैसे होते हैं। सो ये हो गया हमारा सिलेबस। इसके बाद अगर हम मेंस के सिलेबस की बात करें तो जो मेंस का पेपर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 7 पेपर। जो उसका फर्स्ट पेपर रहता है दैट इज जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। चूँकि यूपी पीसीएस एक हिंदी बेल्ट का स्टेट है तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है आपको हिंदी का पेपर पास करना पड़ेगा। ये 150 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का पेपर रहेगा। या मैं एक चीज़ आपको स्पेसिफिक बता देना चाहता हूँ कि जनरल हिंदी का जो मार्क्स है वो बाकी पेपर्स के साथ काउंट नहीं होता है। इसमें एक मिनिमम मार्क्स सिक्योर कितना करना है वो डिसाइड करता है आयोग, डिपेंड ऑन द कट ऑफ। लेकिन इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, पर आप मानकर चलिए कि इसके अंदर भी आपको 70+ मार्क्स एटलीस्ट सिक्योर करने होंगे। हालांकि अभी तक इस पर स्पेसिफिक पीसीएस ने कोई गाइडलाइन नहीं दी है। सेकंड पेपर इज ऑफ एस्से, ये आपको टेस्ट कर रहा होता है, आपके राइटिंग को टेस्ट कर रहा होता है। ये भी 150 मार्क्स का रहेगा एंड अगेन 3 आवर्स का। देन GS1, GS2, GS3 और GS4, ये 4 पेपर्स रहेंगे। सभी पेपर्स 200 मार्क्स के हैं और 3 आवर्स के हैं। इसमें जो भी सब्जेक्ट हमने डिस्कस किए थे प्रीलिम्स के अंदर, उन सब्जेक्ट के साथ में कुछ और अलग अलग सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, लाइक सिक्योरिटी इशू, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एथिक्स, या जिसको हम लोग नैतिक शास्त्र का पेपर कहते हैं, दैट इज पेपर 4। तो मेंस के बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन 6 पेपर्स के अलावा आपको कोई भी एक अलग से सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट या वैकल्पिक विषय। आप जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे उसमें से उसके फिर अगेन 2 पेपर होते हैं 200-200 मार्क्स के और 3-3 घंटे के होते हैं। इन पेपर्स को आप चूज करने के लिए फ्री है, इसके लिए कोई ऐसा बाउंडेशन यूपी पीसीएस की तरफ से नहीं है। सो ये डिटेल हो गई पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न की कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहने वाला है। अब इसमें अगर आपको ये एग्जामिनेशन देना है, ट्रैक करना है, तो 2-3 चीज़ें करनी पड़ती हैं। नंबर 1, आपको इन सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, उनके साथ गो थ्रू होना होगा। उसके लिए आपको अगर आपकी बहुत अच्छी स्टडी है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप कुछ वीडियोस की हेल्प से या कहीं कोचिंग की सहायता से उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जल्द ही पेपर 1 पेपर 2 के लिए वीडियो कोर्स लेकर के आएंगे। सेम एज जीएस के साथ फिर सीसैट के साथ करंट अफेयर्स बहुत बड़ा फैक्टर रहता है इन गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में, तो आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से करना होगा। यूपी के अंदर जो पेपर होता है उसमें जीएस के साथ साथ यूपी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आते हैं। यूपी की पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन, यूपी की पॉपुलेशन, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी की हिस्ट्री, वहाँ से भी अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एंड देन प्रैक्टिस मस्ट फॉर एनी एग्जामिनेशन, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप बाकी लोगों से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आप खुद को एवेलुएट नहीं कर पाते हैं। तो क्लासेस प्लस करंट अफेयर्स प्लस प्रैक्टिस सेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम इन तीनों ही लेवल पर आपके साथ लगातार बने रहेंगे और आपको फैसिलिटेट करेंगे, कोर्स प्रोवाइड करेंगे। एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि तैयारी शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर start the preparation is go through the syllabus, go through the notification and go through the previous year papers. I repeat, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली बात, नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़िए अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो। सेकेंड थिंग, अगर आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको सिलेबस दोबारा से पढ़ना चाहिए, और सिलेबस जब तक बार बार पढ़ते रहना चाहिए, बिकॉज सिलेबस इज द गाइडिंग ट्रैक जो आपको बताता है कि आपको किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब तक जो अलग अलग पेपर्स हुए हैं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस के अंदर किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, यानी कि ट्रेंड एनालिसिस, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग भी प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर एक वीडियो लेकर के आएंगे, बट तब तक आपको अपने लेवल पर ये काम करना चाहिए। सो गाइज, अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी सिविल सर्विसेज डे। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है यूपीपीएससी 2020 नोटिफिकेशन के फॉर्म में। आप सभी इसके लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दीजिए। लॉकडाउन है तो उसको एक पॉसिबिलिटी, एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, क्योंकि अभी आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड विद अस। हम लगातार आपको इसके बारे में और वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब